हम भारती, हमारे नाम का संधि विचित करो तो हो जाता है भार अति। जिंदगी ने बहुत धोया है इस भारती को और रिश्तों ने भी। पहले हमारी माँ की कोख का भार बनी, फिर हमारे पिता की परवरिश की, और फिर हमारे पति की प्यार की। हमारी माँ ने हमारा नाम बड़े ही प्यार से रखा था, पर हम पहचाने गए अपनी पिता की दी हुई पहचान से। जिस दिन हमारी शादी हुई उस दिन इस भारती को जन्म देने वाली माँ जिंदगी के हर भार से मुक्त हो गई। मर गई वो, या फिर मार दी गई। तेरी बहन है। बहन नहीं, डायन है, डायन, जिसने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी है, जिसकी वजह से हमारा रिश्ता टूट गया। अब आप सोच लीजिए, आपको इसको घर में रखना है या हमें? हमें अपने से दूर मत करो, हमें नहीं जाना है, हमें अपने से दूर मत करो, हमें नहीं जाना है। दीदी हमारे साथ रहेगी। खबरदार जो दीदी ज्यादा किया तो इसका हमारा कोई रिश्ता नहीं है। माँ देखो ना, दीदी जा रहे। माँ माँ देखो ना, दीदी जा रहे, उनको रोको ना। इसका कोई जगह नहीं है। चल निकल यहाँ से। अपने साथ हमें भी किसी को शक्ल दिखाने लायक नहीं छोड़ा है। तेरी वजह से हमारी शादी थी, तुझे बर्बाद कर। अपनी मौसी के घर चली जाना, हमने फोन कर दिया है। अपनी इस मजबूर माँ को माफ कर दे बेटी। अरे भारती, तू आजा। तेरी माँ ने बताया था कि तू कल रात को ही आ जाएगी। हमने फोन भी किया था पर किसी ने फोन ही नहीं उठाया। बड़ी फिक्र हो रही थी तेरी। रात को बस नहीं मिली क्या? माधवी बता रही थी कि तेरा बीपी लो रहता है। डॉक्टर ने तुझे जगह बदलने का सुझाव दिया है। ये ले, पानी पी ले। ये तेरा ही घर है, अच्छे से रह। तू बैठ, हम चाय लाते हैं। सावित्री, अरे खाने का डब्बा हुआ कि नहीं? जल्दी करो भाई, दफ्तर के लिए देर हो रही है। जी लाई। नमस्ते नमस्ते। अरे बैठ जाओ, खड़ी क्यों हो गई? सावित्री जल्दी करो। हाँ लाई। हम चलते हैं। वाह माँ, बड़े सुंदर है। चांदी के हैं? नहीं, ऐसे ही हैं। पर जब तेरे हाथ पीले करूंगी ना तो सोने के पहनाऊंगी। माँ आज पनीर बना रहे हो? दीदी की फेवरेट सब्जी। आज दीदी आ रहे क्या?
पटौदी का छक्का शर्मिला की झोली में है। जा जा मौके पे चौका लगा दे। अबे जाना यार। सारी गलती से बॉल यहाँ आ गया। अब आपको दोबारा धोना पड़ जाएगा। नहीं, आप गुस्सा तो नहीं है ना? ठीक से नहीं कह सकते तुम लोग हैं? सारा कपड़ा गंदा कर दिया वहाँ। वाह बेटा, हमको पटौदी बना दिया। शादी करेंगे उससे। क्या बात है, सही है। हेलो भारती, कैसी है तू बेटा? जिंदा हूँ, ऐसा मत बोल, हमारी उम्र भी तुम्हें लग जाए। अच्छा मौसी तुम्हारा अच्छे से ख्याल तो रख रही है ना? हमने कहा था उन्हें कि तुम बीमार हो। हाँ पता चल गया हमें, और आप कह भी क्या सकती थी। हमें पता है तुम हमको नहीं अपने आप को कोस रही हो कि तुमको कैसी माँ मिली। बेटा हम और कर भी क्या सकते थे? तुम मौसी के साथ ही रहना, मौसी भी माँ समान होती है। भारती तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? हाँ माँ, हमें भी दीदी से बात करनी है। भारती ले अपने भाई से बात कर ले। दीदी, आप घर कब आओगे? हमें आपके बिना अच्छा नहीं लग रहा। बोलो ना दीदी, आप कब आओगे? दीदी बोलो ना। हम आएंगे। कब? सावित्री, अरे ओ भगवान, हाँ ये लो गर्मा गर्म पकौड़े तल देना चाय के साथ। हाँ? हम जरा हाथ मुंह धो के आते हैं। अरे रुकिए, भारती है अंदर। कितना टाइम लगेगा इसे? अभी गई है, रुकिए आप। अरे हम तो रुकेंगे, हमें ये बताओ ये कब तक रुकेगी इस घर में? जीजी ने बोला था इसकी तबीयत ठीक नहीं है, कुछ दिन रख लो। तुम्हारे दीदी के एक ना बताओ हमें, हम अच्छे से जानते हैं तुम्हारी दीदी भी कम चालू नहीं है। धीरे बोलिए, सुन लेगी वो। अरे सुनेगी तो अपनी बला से। लिफाफा कुछ और है, अंदर माल कुछ और है। बेचा बेचाना नमस्ते। क्या हम आपको भार उठा सकते हैं? नहीं मतलब मेरा मतलब है कि अगर आप ये थैली हमको दे दे तो आपका थोड़ा सा मदद हो जाएगा। कहीं आप हमको आवारा सड़क छाप तो नहीं ना समझ रही हैं? वो अक्सर हो जाता है लोगों से, वो क्या है ना कि शक्ल देख के ऐसा ही लगता है, लेकिन हम ईमानदारी से आपका मदद करना चाहते हैं बस। क्यों पीछे पड़े हो हमारे? नहीं, खाली हम आपसे माफ़ी मांगने का बहाना ढूंढ रहे थे। कल हमें बॉल के चक्कर में आपका धुला धुलाया कपड़ा गंदा हो गया। आप हमारा सारा गुस्सा वो बेचारा कपड़ा सब उतार दिए। हम खाली आपकी मदद करके प्रायश्चित करना चाहते हैं। अगर आप सजा समझ की थैली हमको दे दे तो हम प्रायश्चित समझ के खुद हो लेंगे। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं, आप समझ नहीं रही है बात। वो क्या है ना कि प्रायश्चित नहीं किए तो पाप का बोझ होना पड़ जाएगा। इससे अच्छा है कि हम थैली का बोझा उठा लें। क्या है कि हमको पता है कि हम थोड़े पुराने ख्यालात के भोंदू टाइप के हैं, लेकिन है एकदम सच्चे। भारती की शख्सियत एक ऐसी किताब से कम नहीं थी जिसका कवर देखकर ही उसे जज किया जा सके। तो क्या भारती के साथ नजदीकियां बढ़ाकर अमर कोई भूल कर रहा था? कहते हैं कि अगर प्यार इंसान की भूल बन जाए तो भी इंसान जाने अनजाने में इस खूबसूरत भूल को करने से अपने आप को रोक नहीं पाता है। भारती की जिंदगी किसी उलझी हुई पहेली से कम नहीं थी। भारती खुद भी नहीं जानती थी कि उसकी जिंदगी उसे किस ओर ले जा रही है। जिस लड़की ने हमेशा अवहेलना सही हो, बोझ मानकर जिसे हमेशा कोसा गया हो, गैरों ने ही नहीं बल्कि अपनों ने भी जिस पर लांछन लगाकर तिरस्कार तक किया हो, वो लड़की ऐसी सुकून भरी छांव ही तलाशती है जैसे कि अमर के उसकी जिंदगी में आने के बाद उसे मिली।
भारती, आई। अभी भी प्रायश्चित कर रहे हो? अंदाजा सही था हमारा, लिफाफा कुछ और है, अंदर माल कुछ और है। ये असलियत है तेरे जीजी के कोख के जने की। भतीजी करके मुफ्त का राशन ठूस दिया सपोली की मुंह में। लो लो, ये आ गई फुलवारी भौरे उजाड़ के। हैरान ना हो, तेरा लिफाफा जो खुल गया हमारे सामने। तेरे बाप ने तेरी सारी रासलीला के बारे में हमें बता दिया है। अरे वहां पहले एक कांड करके आई है ये, और यहाँ दूसरा कांड करने की तैयारी कर रही है। ए लड़की, एक कान खोल के सुन ले, हम लोग जो है भोले वाले इज्जतदार लोग हैं, डरते हैं हम अपनी इज्जत से। ये तेरा तरिया चरित यहाँ नहीं चलेगा। तो तू मौसी, अरे माँ जैसी, बता दे अपनी जीजी को, उसकी लड़की को अगर इस घर में रखना है तो इसके खाने पीने रहने का पैसा चुकाना पड़ेगा। हाँ वैसे भारती, कितने दोस्त है तुम्हारे? वादा करते हैं हम सब पे बारी पड़ेंगे। एक बार आजमा के तो देख लो। अरे बहुत महंगे ये खैरी है हम। तुम्हारे साथ तुम्हारा मौसा इतना सब की और तुम चुप रही। सर का नहीं फोड़ दी कमीने का। डर गए थे हम। वो बोला कि अगर हमने किसी को कुछ भी बताया तो वो कहेंगे हम खुद ही उसके साथ जी में आए कि जहर खा के मर जाए। भारती, आइंदा मत बोलना कभी ऐसा। तो क्या करें हम? कहाँ जाए? कोई है क्या हमारा? क्या तुम हमको पराया समझती हो? भारती, हमारी खुश नसीबी होगी अगर तुम हमारे साथ। नहीं अमर, हम तुम्हारे लायक नहीं है। तुम्हारे क्या, हम तो किसी के भी लायक नहीं है। क्या तुम हमको अपने लायक समझती हो? पागल मत बनो अमर, तुम हमारे बारे में सब कुछ जानते हो फिर भी हमें बीवी बनाना चाहते हैं तुमको। तुम जो भी हो, जैसी भी हो, अपना बनाना चाहते हैं तुमको। पर अमर, हम खुद को छोटा मत समझो भारती। बस एक बार हाँ बोल दो, फिर देखते हैं कैसे किसी की हिम्मत होती है तुमको हाथ लगाए। अकेली हो ना? कोई आने वाला तो नहीं? भारती, दरवाजा बंद कर ले, हम मंदिर जा रहे हैं।
तैयार हैं हम, आ जाओ। अमर के साथ भागकर शादी करने के अलावा भारती के पास और कोई रास्ता नहीं बचा था। माता पिता के घर के दरवाजे तो उसके लिए पहले से ही बंद हो चुके थे। उसकी माँ ने उसे जिस मौसा मौसी के यहाँ भेजा था, वहां भी उसका मानसिक और शारीरिक शोषण किया जा रहा था। भारती अब तक बहुत बुरे दौर से गुजरी थी, लेकिन अमर के उसकी जिंदगी में आने के बाद जो आशा की किरण वो अपने भविष्य में देख रही थी, क्या वो किरण उसके इस अंधेरे को मिटा पाएगी या फिर इसमें भी कोई ग्रहण लगने वाला था? अब हमारा बेटा और हमारी बेटी हम लोग मेला देखने गए थे। जब वहां से वापस आए तो देखे घर में ही कौन दुश्मनी किया है हमारा बीवी से। साहब, ये माधवी का अपने पति के साथ कैसा रिश्ता था? सर, माधवी एक बड़ी सीधी सादी सी औरत थी, एकदम पतिव्रता। जैसे उसके पति बोलते वो वैसा ही करती थी। अच्छा सुनिए, वो कुछ पैसे चाहिए थे घर खर्च के लिए। हेलो। लेकिन ये तो कम पड़ेंगे, देव की फीस भी देनी है। अरे थोड़ा कम खा लेना, बचत करना सीख। आपकी दवाई भी तो लानी है। बस अब और मत मांगना। सब चार दीवारी के अंदर क्या होता था वो तो पता नहीं, पर जैसा रिश्ता हर पति पत्नी के बीच में होता है वैसा ही उनका भी था। तो घर में कुल 4 सदस्य हैं। फिलहाल तो हम 4 ही हैं सर। फिलहाल से मतलब? हमारी एक बड़ी बेटी भी है जो राजनपुरा गांव में अपने मौसा मौसी के पास रहती। तुम्हारे साथ क्यों नहीं रहती? उसका तबीयत ठीक नहीं रहता है साहब, तो डॉक्टर बोला है कि हवा पानी बदली होगा तो जल्दी ठीक हो जाएगी। हुआ क्या उसे? डिप्रेशन का तो पता नहीं, लेकिन उसे प्यार का रोग लगा था। मतलब? वो किसी लफंगे से प्यार करती थी, तभी तो उसके घर वालों ने उसे घर से निकाल दिया। राजनपुरा पुलिस स्टेशन से कांटेक्ट करो और पता लगाओ कि भारती वाकई अपने मौसा मौसी के साथ रहती है या नहीं, और अगर हाँ तो आज वो वहाँ थी या नहीं। यस सर। अच्छा, ये भारती के अपने घर वालों से कैसे संबंध थे? वो सबसे ज्यादा प्यार अपने छोटे भाई देव से करती थी। उसके साथ खेलना, स्कूल छोड़ना, लाना, माँ की तरह ख्याल रखती थी उसका। लेकिन जब से वो प्यार में पड़ी, भारती ने अपने भाई देव पे ध्यान देना ही छोड़ दिया। दीदी, हमारी स्कूल में ड्राइंग कंपटीशन है, आप हमें पेड़ बनाना सिखाओगी? दीदी हमें बलून चाहिए। दीदी सुनो ना। अरे पागल है क्या तू? बच्चे को संभाल नहीं सकती ढंग से? कितनी मार गए तुझे? हाथ में लगी चलना चाहिए। चल। लेकिन प्यार में इतनी बावली हो गई थी कि अपनी सूझबूझ खो बैठी। जिसे जान से ज्यादा चाहती थी, उसी भाई देव पे ही हाथ उठा दिया। कौन था वो लड़का जिसके प्यार में वो इतनी बावली हो गई थी? वो तो हमें नहीं पता साहब। भारती को जब घर से निकाला जा रहा था तब उसकी माँ का रवैया कैसा था? वो बड़ी उदास थी, कुछ बोल ही नहीं पा रही थी, बस रोए जा रही थी। घर की बेटी जब ऐसी हरकत करे तो घर वाले उसे तमाशा नहीं बनाते हैं, लेकिन भारती के घर वालों ने तो सारे आम उसे घर से बाहर निकाल दिया, सिवाय छोटे भाई देव के। सब उसे जलील कर रहे थे। भारती की माँ भी? उसने तो चुप्पी साध रखी थी, लेकिन माँ होने के नाते उसे अपने पति और काजल को रोकना तो चाहिए था ना। तुम्हें क्या लगता है किसने मारा होगा माधवी को? अब भारती तो बच्चेलन थी ही और अपनी माँ से नाराज भी थी। हो सकता है गुस्से में आके उसने अपनी माँ को मार दिया। जो लड़की अपने अय्याशी में गर्भवती होकर भ्रूण हत्या करवा सकती है, वो लड़की सती सावित्री तो नहीं होगी। क्या भारती प्रेग्नेंट भी थी? हाँ साहब, सुना था। इसी वजह से उसकी बहन का रिश्ता टूट गया था। बहन कौन? ये काजल? हाँ। भारती के नाम से भी नफरत है हमें। पता नहीं किस किस के साथ सोती थी वो, और उसकी वजह से हमारी शादी भी टूटी। क्या तुम जानती हो भारती का किस लड़के से अफेयर था? हमें नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि वो कोई एक नहीं होगा। बहुत ही कैरेक्टरलेस लड़की थी वो। अच्छा, तुम्हारा अपनी माँ के साथ कैसा रिश्ता था? कैसा मतलब? जैसा हर माँ का बेटी के साथ होता है वैसा ही रिश्ता था। और तुम्हारा माँ का भारती के साथ? मेरा मतलब है जब भारती को घर से निकाला गया तब उसने इस बात का विरोध नहीं किया?
आखिर एक माँ थी वो। और उसने जो किया वो कोई माँ कैसे बर्दाश्त करती? माँ बहुत दुखी थी भारती से, जिसकी वजह से हमारी शादी टूटी। वो उसे इस घर में कैसे रहने देती? तुम्हारी माँ और पिता का आपस में कैसा रिश्ता था? पति पत्नी थे वो। मेरा मतलब है कभी उनके बीच कोई झगड़ा हुआ या मारपीट? मोहल्ले वालों का कहना है कि तुम्हारे पिता को शराब की लत है। इस मोहल्ले में बहुत से लोग पीते हैं, लेकिन आप जैसा सोच रहे हैं पापा वैसे बिल्कुल नहीं। काजल, तुम्हारी माँ की हत्या हुई है और ऐसे केसेस में शक के दायरे में अक्सर पति होते हैं। क्या तुम्हें अपने पिता पर शक है? नहीं, वो नहीं मार सकते माँ को। अच्छा, भारती के अफेयर के बारे में पता चलने से पहले उसका बर्ताव कैसा था? वो हमेशा अच्छा होने का दिखावा करती थी। देव और उसकी बहुत पटती थी। पर तुमसे नहीं पटती थी। हमने कहा ना, वो अच्छा होने का दिखावा करती थी। और वैसे भी अब इस बारे में बात करके क्या फायदा? सब हमारा गलती है साहब। हमको माधवी को अपने साथ मेले में लेके जाना चाहिए था। हम उसको काहे को रुकने दिए? बहुत अच्छी थी हमारी बीवी। रोज हमको नीम अदरक का काढ़ा बना के देती थी। हम कौन संभालेगा हमको? हमसे ये बात क्यों छुपाई कि भारती का किसी से अफेयर था, और यहाँ तक कि भारती को अबॉर्शन कराना पड़ा था, और उसी वजह से तूने उसे घर से निकाल दिया था। तूने हमसे क्या कहा? भारती डिप्रेशन की मरीज है। कौन मुंह से आपको ये सब बातें बताते साहब? हमारा तो शर्म से मर जाने को मन करता है जब ये सब बात याद आती है। लेकिन तू नहीं मरा ना, तेरी बीवी मरी है। और क्या क्या छिपाया हमसे? नहीं साहब, और कुछ भी नहीं छिपाया है। बेटियों के बाप है सर, उनकी बदनामी हमारी बदनामी है। क्या कहते हैं आपको कि हमारी एक बेटी का चरित्र खराब है, जिसकी वजह से दूसरे के रिश्ते टूट गए। बेटियों का बाप है तो बड़ी बेटी से पहले छोटी बेटी की शादी करने क्यों निकला था? क्या नफरत पाल के बैठा था भारती के लिए? बाप को बेटी से कैसी नफरत? उसने जो किया सो किया, लेकिन एक बाप की आत्मा कैसे गवाही देगी कि एक बेटी को सरेआम घर से निकाल दे? इसी वजह से तेरी बीवी तुझसे गुस्सा थी ना। तूने उसे जान से मार दिया और अब हमारे सामने नौटंकी कर रहा है। हम नौटंकी नहीं कर रहे, हमने नहीं मारा माधवी को। हम तो उससे बहुत प्यार करते थे। वो भारती तो हमारी जान थी। हम काजल से पहले भारती की शादी करना चाहते थे, लेकिन उसके कुंडले में कोई दोस्त था जिसकी वजह से उसका रिश्ता नहीं जुड़ पा रहा था। और जब काजल का रिश्ता आया तो हमने हाँ कर दी। काजल की ससुराल वालों से हमें भारती के अबॉर्शन के बारे में पता चला और इसीलिए उन्होंने रिश्ता तोड़ दिया। हम नहीं चाहते थे ये बातें सबके सामने आए, और ऐसी बात कहाँ छुपाती है साहब? हमारी बहुत बदनामी हुई, बहुत बदनामी हुई है सर। मैंने कंफर्म किया है कि सारथी देव और काजल के साथ मेले में 6:30 बजे एंट्री गेट से एंटर हुए और तीनों एक साथ 8:30 बजे एग्जिट गेट से बाहर निकले। सर, अगर सारथी और काजल ने माधवी को नहीं मारा तो क्या भारती ने? भारती की शादी से पहले काजल की शादी तय होने की वजह थी भारती का कुंडली दोष, या फिर उसके घर वाले नहीं चाहते थे कि भारती की शादी उस लड़के से हो। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि भारती ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर माधवी को मार दिया हो? उसके पड़ोसी का भी यही कहना था। अगर ऐसा है अरविंद, तो फिर वो बॉयफ्रेंड है कौन? और क्या वाकई राजनपुरा में भारती अपने मौसा मौसी के साथ रहती है या किसी और के साथ? हेलो, ओके सर, भारती राजनपुरा में ही रहती है। आज सुबह से वो वहीं पे है और आज वो शादी भी कर रही है। पता लगाओ किस लड़के से शादी कर रही है। क्या ये लड़का वही है जिसने उसे प्रेग्नेंट किया या फिर कोई और? सर, अरे सुशील नहीं दिखाई दे रहा, उसे बुलाया नहीं क्या? अरे अमन ने उसे हनीमून के अरेंजमेंट के लिए भेजा होगा। अरे भाऊजी को छोड़ के कहाँ जा रहा है? आ जाएगा, सुस्तू लगी होगी। क्या अभी तक नहीं आया?
फेरों का समय हो गया है, वर को बुलाइए। जी पंडित जी, वो आ रहे हैं। गठबंधन बांधो पंडित जी, बड़ा चंचल दूल्हा है हमारा। लो सुशील भी आ गया। अरे इतना ट्रैफिक में फंस गए थे यार। चलिए विवाह की विधि शुरू करते हैं। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरणे। रुकिए पंडित जी, यह शादी नहीं हो सकती। अरे लेकिन ये कैसे हुई दूसरी जाति की लड़की के साथ शादी करने की, वो भी हमसे बिना पूछे? चल, अरे लेकिन ये कांड करने के लिए भेजा था तेरी माँ ने हमारे पास। मौसा जी रुकिए तो 2 मिनट, पहले मेरी बात सुन लीजिए। ओ मजनू बर्बाद, वो जानता भी है इसकी असलियत क्या है? मौसा जी आप बड़े बुजुर्ग हैं, आप जैसा चाहेंगे वैसा होगा, बस 2 मिनट हमारी बात सुन लीजिए। आओ चलो। अरे पंडित जी चलो फटाफट शुरू कर दो। चलो बैठो बैठो, चलो आ जाओ अपनी जगह पे। ये क्या बोल रहे हैं आप? अरे अमर जो है बहुत अच्छा लड़का है, वो तेरी भतीजी को हमेशा खुश रखेगा। जा बेटा बैठ, अपनी जगह पे बैठ। जा बेटा बैठ बैठ बैठ। पंडित जी शुरू कर दीजिए। तू कहाँ मंगल में अमंगल कर रही है, आ जा यहाँ पे। ओम स्वास्ति न इंद्रो विद्य शर्वा स्वास्ति न पुखा विश्ववेदा स्वास्ति अताउ निष्नेमी स्वास्ति न बृहस्पति दधातु। अरे ऐसा क्या मंत्र फूक दिया इस लड़के ने जो आप शादी अरे ज्यादा भवे ना चढ़ा, शादी के बाद तो ये दोनों हमारे घर ही रहेंगे, बगल वाले कमरे में। क्या? हाँ, हम अपनी बेटी की शादी काजल से करने वाले थे, लेकिन उसके बहन की शादी से पहले मां मरने का पता चला तो हमने रिश्ता तोड़ दिया। भारती के अबॉर्शन के बारे में आपको किसी ने बताया था? हमने खुद उसे अस्पताल से निकलते हुए देखा था। और अस्पताल में पता किया तो मालूम पड़ा कि भारती वहां बच्चा गिराने गई थी। बस हमने तो फैसला किया कि रिश्ता तोड़ देंगे। आप किस मुंह से बोल रहे कि रिश्ता ना तोड़े? हम नहीं करेंगे शादी। बहन जी हंगामा मत कीजिए बहन जी, बात अगर मोहल्ले में फैल गई तो हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। हम आपके आगे हाथ जोड़ते, हमारी एक बेटी की सजा दूसरी बेटी को मत दीजिए। अरे इज्जत की इतनी परवाह थी तो बेटी को रखना था घर में संभाल के। भारती ऐसी नहीं है, वो तो बहुत डब्बू किस्म की है, जरूर उस लड़के ने उसको फंसाया होगा। मगर हमने फंसने वाले, हम नहीं करेंगे शादी। चलो जी। बहन जी अगर हमारी जगह कोई और होता तो वो भी यही करता ना, तो हमने गलत क्या किया? आपने इस बात का बतंगड़ बना दिया। आपकी वजह से पूरे मोहल्ले को भारती के बारे में पता चल गया, और शायद इसी वजह से उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं। हमने कोई बतंगड़ नहीं बनाया, हमने हमारे रिश्तेदारों से ये कहा कि काजल की कुंडली में कोई दोष निकल आया, इसके लिए हमने रिश्ता तोड़ दिया। काजल के होने वाले ससुराल वाले इस 4 दीवारी के अंदर तुझे भारती के अबॉर्शन के बारे में बता के गए। तूने खुद उनसे कहा कि वो इसके बारे में किसी से कुछ न कहे। एक तरफ तू अपनी बेटी की करतूत दुनिया के सामने नहीं लाना चाहता था, और दूसरी तरफ तूने सारे मोहल्ले के सामने चिल्ला चिल्ला कर अपनी बेटी को घर से बाहर निकाल दिया। तेरे इस दोहरे रवैये के पीछे चक्कर क्या है, कुछ समझाएगा? मोहल्ले वालों को ये बात पापा की वजह से नहीं, हमारे गुस्से की वजह से पता चली थी। क्या देखती हो? हाँ? बहन जी बहन नहीं, डायन है डायन। इसने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी है, जिसकी वजह से हमारा रिश्ता टूट गया। अब आप सोच लीजिए, आपको इसको घर में रखना है या हमें? और उसके बाद मोहल्ले वालों को भारती के अबॉर्शन के बारे में पता चल गया। हाँ साहब, हम बहुत मजबूर होकर भारती को घर से निकाले। अगर आप उसे घर से नहीं निकालते तो उसका खून हो जाता हमारे हाथों। पता नहीं क्या क्या सहा हमने उसकी वजह से।
सारी मुसीबतों की जड़ वही थी। अब आपको जो समझना है आप समझ लीजिए। माधवी के पति सारथी का बड़ी बेटी भारती के प्रति परायों जैसा बर्ताव, माधवी की छोटी बेटी काजल का गुस्सैल रवैया और भारती के चरित्र पर उठाए गए सवाल। माधवी के छोटे बेटे देव के अलावा परिवार के हर सदस्य की छवि पर सवालिया निशान थे। पुलिस को लग रहा था कि माधवी की हत्या एक पारिवारिक रंजिश का परिणाम है और इस रंजिश का एक अहम किरदार वो भी हो सकता था जिसने भारती को गर्भवती किया था। पर आखिर वो शख्स था कौन जिसके बारे में ना तो भारती के पड़ोसी जानते थे और ना ही सारथी और काजल। और वहीं भारती और अमर की शादी में मौसा की रजामंदी भी कई सवाल खड़े कर रही थी। जिस आदमी ने भारती का शारीरिक शोषण करने की कोशिश की, उसी के घर में अमर और भारती किस वजह से रह रहे थे? अरे यार एक बात बता, मौसा मौसी कह रहे थे कि तेरी शादी नहीं हो सकती। ऐसा क्या जादू किया जो शादी भी हो गई और एक कमरा भी मिल गया? प्यार करने वाले को कभी कोई जुदा नहीं कर सकता है ना भाई? हुआ कि नहीं? एक बात बताइए, आपने भारती की शादी उस लफंगे से क्यों होने दी? शादी तो हुई, ऊपर से अपना कमरा भी उसे दे दिया। तो आपकी वजह से ना इतने सारे लोगों का खाना हम अकेले को बनाने पड़ रहा है। हाँ हाँ हाँ, आज की तो बात है, कल से भारती भी तुम्हारा हाथ बताएगी डॉक्टर में। तब तक तो आप उससे जलते थे, आज इतने मेहरबान क्यों है? मेहरबान नहीं, हमने सौदा किया है अमर से। कैसा सौदा? तुम छोड़ दो बात को। नहीं बताइए, कैसा सौदा? अरे यहाँ रहने खाने के पैसे देंगे, वो हमें अच्छा कमाता है, हम नुकसान में नहीं रहेंगे। अब देखो क्या तुम वाकई नहीं जानती कि आज तुम्हारी माँ की हत्या हुई है? आपने बताया तो पता चल गया। वैसे भी वहाँ पे हमारा किसी के साथ कोई रिश्ता नहीं है, हमें कौन बताता। ये जानकर कि अब तुम्हारी माँ इस दुनिया में नहीं है, तुम्हें जरा सा भी दुख नहीं हो रहा? उनकी मौत का मातम हमने उसी दिन मना लिया था जब उन्होंने हमें घर से निकाल दिया। अब हम अपनी दूसरी जिंदगी जी रहे हैं, अपने पति और मौसा मौसी के साथ। खुश है हम। हमें पता चला तुमने अबॉर्शन कराया था। कौन है वो लड़का जिसने तुम्हें प्रेग्नेंट किया था? आप हमारी माँ से जाके पूछ लीजिए, उनको पता है कि लड़का कौन था। सीधा सीधा जवाब दो, तुम जानती हो कि तुम्हारी माँ भी इस दुनिया में नहीं है। अब हम भी उस दुनिया के नहीं रहे जिसमें हम अपनी माँ के साथ रहते थे। वो लड़का तुम्हारी जिंदगी में आया कैसे? वो हमारी जिंदगी में नहीं आया, हमारी माँ लेके आई उसको हमारी जिंदगी में। कहना क्या चाहती हो? साफ साफ बोलो, क्या उसी लड़के ने तुम्हारी माँ को मारा है? अगर आपको ऐसा लगता है तो ढूंढो और अरेस्ट करो। भारती, चुप रहकर तुम अपनी माँ के हत्यारे को बचा रही हो या इस हत्या में तुम्हारा भी हाथ है? अगर आपको ऐसा लगता है तो अरेस्ट कर दीजिए हमें, डंडे बरसाओ हम पे, लेकिन इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कहेंगे। भारती, टिफिन दो, हमारा लेट हो रहा है। हाँ हाँ, ये लीजिए। जल्दी आइए। सावित्री, आज खाने का डब्बा मत देना, आज हम दफ्तर नहीं जाएंगे। क्यों? ये तबीयत कुछ ठीक नहीं है। क्या हुआ? दवा खाने ले चलूं आपको?
ना वो थोड़ी देर सो जाएंगे, ठीक लगेगा। तुम जाओ, सत्संग जाओ तुम। अरे मौसा जी, बड़ी जल्दी आ गए आप। चलो बढ़िया है। वैसे भी नेक काम में देर नहीं करनी चाहिए ना। आइए आइए ना। भारती का ये बदला हुआ रवैया क्या उसकी रहस्यपूर्ण छवि का असली परिचय था, या फिर उसके वर्तमान का कोई नया पहलू? हमेशा से सहमी हुई और लाचार लगने वाली भारती का ये अनदेखा आत्मविश्वास क्या महज एक स्वाभाविक बदलाव था, या फिर उसकी दोहरी शख्सियत का कोई और राज? आखिर क्या कारण था कि भारती पुलिस को नहीं बताना चाहती थी कि उसे गर्भवती करने वाला और उसका एबॉर्शन कराने वाला शख्स कौन था? क्या उस शख्स की पहचान भारती को भी कटघरे में खड़ा करने वाली थी, या फिर सच ना बताकर वो अपने या अपनी मां के चरित्र को दागदार होने से बचाना चाहती थी? एक मां की हत्या का रहस्य उसकी बेटी की जिंदगी से कम रहस्यपूर्ण नहीं था, और परत दर परत जो सच सामने आने वाले थे वो बेहद जघन्य और सख्ते में डाल देने वाले अपराध के साक्षी थे। आखिर क्या थे वो राज, ये हम जानेंगे कल रात 10:30 बजे इस केस के दूसरे और आखिरी भाग में। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।